सवाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे? काफी भाई 20 साल तक तो बीजेपी यूपी में और केंद्र में रहेगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही सवाल ही नहीं उठता, अगर इतने कहते कोई सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। अभी राजनीति के बारे में पप्पू हैं समझ लीजिए। अरे सॉरी पप्पू, कोई बात नहीं है, पप्पू मैं नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग तो ये ऐसे संबोधन कर देते हैं। अभी हमारी 60 साल एज हो गई, लेकिन मुझे ऐसा पहला मुख्यमंत्री मिला है कि जो सही सलामत यूपी को चला रहा है। सही सलामत। इससे पहले जो नहीं थे? कोई भी नहीं, उमा तो जात बात चलता था। अगर यादव मुख्यमंत्री हो गया तो यादव का पल्ला भाई जिन पाओ उसे मार लो, पीट लो, झड़प लो। मायावती मुख्यमंत्री बन गई तो जितने हरिजन थे सब खोपड़ी पे बैठ गए। अब शूद्र गंवार ढोल उपसनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। रामायण का जो प्रसंग जी इन्होंने लेकर कई लोग जो कि कुछ वो धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं, विवाद अनावश्यक बनाए हैं। इसमें कोई नहीं है। शूद्र गंवार ढोल उपसनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब देखना परखना। ढोल को तार कर ना बजाया जाए तो फूट जाती है। गाय भैंस को, जानवर को अगर समुचित रखाव देख रखाव ना रखा जाए, दूसरे के खेत में चरना फिरना, अलग जगह चली जाना, उनको बुद्धि नहीं है। शूद्र जो छोटे तबके के लोग होते थे, कम बुद्धि होती थी। शूद्र में हर जाति माना जाता है और अपने कर्म के आधार पर वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सभी सुयोग अपने ही आधार पर अपने कर्म के द्वारा निर्धारित होता था। कर्म के बाद वो होता। बिल्कुल। अब हम पंडित हैं, पंडिताई वेद पढ़ना हमारा काम है, दूसरों को ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है। जो सेना में है, जो देश की रक्षा करते हैं, उनको क्षत्रिय मान लिया जाता है कि वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार तत्पर रहते हमेशा है। कर्मों के हिसाब से वो अपने कर्म कर रहे हैं रक्षा के लिए, हथियार उठाए हैं, हम किताब उठाए हैं, हम अपनी काम कर रहे हैं, वो अपनी काम। सबका अलग अलग एक सिस्टम है, सबकी कार्य प्रणाली है। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसकी कार्य प्रणाली माता जी अलग प्रकार से करती हैं, बड़ा होता है पिताजी अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, अपने स्वभाव से उस बच्चे को करते हैं। जैसे एक प्रकार का जगह होती है, उसमें सब एक डिवाइड होता है। किशोरावस्था में अलग व्यवस्था होनी चाहिए, बाल अवस्था में अलग प्यार होना चाहिए, तो हर अवस्था में हर अलग चीज़ होती है। इसी प्रकार वेद वर्ण का जो भाव रखा गया है, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। किसी वेद में किसी व्यक्ति का कहीं अनादर नहीं है जो ब्राह्मणों ने किया है। लेकिन मौर्य जी ने तो बोला कि प्रतिया उनकी जो समर्थक है उन्होंने प्रतिया जला दी है। नहीं, वो तो उन एक को जलाने से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नहीं, उनके कहने से कैसे हम मान लें? एक आदमी के कहने से कोई व्यक्ति, हम किसी 1 या 10 लोग कहने से यहाँ करोड़ों आस्थाएं, और भारत में ही नहीं, रामायण हो चाहे गीता हो, पूरे विश्व में मानी जाती है। पूरे विश्व के लोग हमारे देश का गुणगान करते हैं। इसके आधार पर क्यों कई लोग आते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म यहाँ अपनाए हैं विश्व के लोग। भारत की बात छोड़िए, ये प्रदेश के मौर्य जी क्या जाने, इनको कुछ पता है नहीं। आज तक जो भाजपा में थे तब तक इनको बहुत अच्छा लग रहा कि ये नहीं, ये ठीक है। आज जब इनका प्रभाव कुछ नहीं है राजनीतिक तत्व जोड़ने के लिए कि वैश्य शूद्र सब एक हो जाएं और क्षत्रिय ब्राह्मण क्या कर लेंगे, व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए। तो समाज में क्या चाहिए? कुछ ऐसा तत्व हम बोल दें कि जिससे हम लोग ये हम क्या, वो क्या है, किसी का भला जिंदगी में किए हैं कि 10 लोगों का नाम बता दो, किसका उद्धार किए हैं, 10 बेटियों का नाम बता दें, अपने कार्यकाल में किसी का शादी करवाए हैं, वो किसी का उत्थान किए हैं, अपने बजट से किसी का घर बनवाए हैं, 4-10 शादियाँ कर देते। अपने समाज में कुछ करने के लिए आपको स्वयं तत्पर होना पड़ेगा, समर्पित होइए आप पहले सेवा भाव के लिए। ये किसी को भड़काने से न भड़काने से अलग अलग शब्दों का अलग अलग मायने होता है। चाहे अंग्रेजी शब्द है, एक शब्द का कई अर्थ है, हिंदी है। ताड़ना प्रताड़ना ये अलग चीज़ें बातें हैं। अखिलेश यादव ने भी उनका में एक तरह से समर्थन किया है। क्यों? उनको ये लग रहा है, उनका ये बयान आया, विवाद चला, उसके 2-3 दिन के बाद उनकी कार्यकारिणी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया पार्टी का। बता देंगे नहीं, प्रमोशन करने से कई लोगों का प्रमोशन किए, कई पार्टी के लोग आए, अखिलेश जी ने कई प्रमोट किया, कई व्यवस्थाएं की, क्या इनको कोई लाभ मिला? और ना मिलेगा, क्योंकि जनता होशियार है, गंवार नहीं है। किसी तथ्य को रामायण दादा बाबा आज कालों से लोग अपनी धरोहर को बचाते हुए मुगल शासक से लेकर जहाँ तक अंग्रेज आए सभी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, जनेऊ जलाया, काटा पीटा, सबको मारा, लेकिन अपने सत्य सनातन सनातन धर्म का यही अर्थ है, सत्य सनातन आदि अनंत, आदि से इसका कोई अवलोकन नहीं है। और सबका है कि कोई 700 ईसा पूर्व से है, कोई 1200 ईसा पूर्व से है, इसका कोई ज्ञान नहीं बता सकता। सत्य सनातन आज धर्म कब से है।
तो ये सब अराजक तत्व हैं, ये खाली टिप्पणी करते हैं। और मैं वहीं बगल आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी के समक्ष बस्ती जिले से हूँ। गुरु वशिष्ठ की पावन धरती है वो, जहाँ राम जी ने शिक्षा दीक्षा अपना लिया था। और सुमेरु यज्ञ करके राम जी दशरथ जी आए थे, यहाँ से गए थे। गुरु वशिष्ठ जी यहाँ से यज्ञ किए थे, उनको उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आज की प्राप्ति हुई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। अब एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि जी। 2024 के चुनाव को लेकर आप जैसे जानते ही हैं, कांग्रेस भी पूरी एक्टिव मोड पर है और पूरा विपक्ष अपना एक्टिव लगा है, पूरी एनर्जी लगाने में खप गया है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी है कांग्रेस ने, तो आपको क्या लगता है सर, छवि में कुछ बदलाव आया है राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की, या फिर मोदी जी अभी भी बरकरार उनकी हवा बिल्कुल बरकरार हैं, बिल्कुल बरकरार रहेंगी। मैं भी एक बूथ अध्यक्ष हूं भाजपा का। लेकिन फिर भी मैं समाज को देखते हुए अपनी बात को रख रहा हूं। ये जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर उल्लंघन करना, छोटी छोटी बातों को टिप्पणी बना लेना, विकास के मुद्दे पर बनाइए, शिक्षा के मुद्दे पर बनाइए और आम जनता के मुद्दे पर बनाइए। कहीं कोई उपद्रव हो रहा है उस पर बनाइए, उस पर बना नहीं रहे हैं। कोई उनकी क्रिया चल नहीं रही है, तो खाली धर्म को अपना करके आज शूद्र गवार सब ये एक नहीं है, सब एक ही संगठित लोग हैं। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग आप हैं। चाहे हम एक ही जगह आप चाय पीते हैं, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हरिजन का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, तब हम वहाँ जात पूछकर आपको हम चाय पीते हैं? कभी कोई नहीं पीता। खाली ये तो सेकने के लिए है। आप काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? आज देश में विकास हो रहा है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना व्यवसाय पर ध्यान देकर, अपने कर्मों पर ध्यान देकर अपना दो रोजी रोटी खाने की व्यवस्था बना रहे हैं कि अनर्गल बातों में अपना जीवन खराब करेंगे। तो ये सब अफवाह हैं। आपको क्या लगता है सर, ये सवाल है मेरा कि कोई छवि में बदलाव आया है राहुल गांधी की, पहले से कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया, कि अभी भी उनकी वही है? वही स्थिति है। घूमने से टहलने से कोई नहीं कुछ होगा। अगर इसमें आप त्रुटियां पाइए, बीजेपी में त्रुटियां खोजिए, अगर त्रुटियां कहीं नहीं है तो आप चाहे जो अलग प्रदर्शन करिए, आज चाहे जहां आप रैली निकालिए, इससे कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी के लिए तो अब तो बहुत ज़्यादा कम से कम समीप रहा करती थी चुनाव में, अब काफ़ी दायरा काफ़ी लंबा हो गया। इनका जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी का था वैसे इनका समाजवादी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है? आप भी सर साथ में हमारे बड़े भाई आप उत्तर प्रदेश से? चलिए, आप उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश से जुड़े ही सवाल पूछना चाहता हूँ। योगी जी का शासन कैसा है सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पहले समाजवादी और अभी बीजेपी जो योगी जी का शासन है, उसमें क्या बदलाव, क्या क्या अगर आप बदलाव बताना चाहे जो आए हैं? बदलाव तो बहुत ज़्यादा है जी। सामाजिक काम में जो तमाम जोन बा योगी जी जोन बा, बहुत सुरक्षा बहुत ज़्यादा जोन बा योगी जी का। हाँ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, हर अच्छा के इन योगी जी। और योगी जी ही और मोदी फिर ही 24 में ही रहेंगे। 24 में ही रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। हाँ, अभी सर आज ही ग्लोबल जो है इन्वेस्टर समिट चालू हुआ है उत्तर प्रदेश में, आपको शायद जानकारी होगी, तो उसको लेकर क्या राय रखना चाहेंगे आप? राय जो बनाया गया है, व्यवस्था बनाई गई है, जो प्रणाली नहीं रखी गई है, वो सारी जनता को देखते हुए, अर्थव्यवस्था को देखते हुए, किसान से लेकर मजदूरों तक सबकी समीक्षा रखते हुए बहुत अच्छा इन्होंने जो कदम उठाया है और सराहनीय है। इसका बहुत जनता को फ़ायदा होगा और जनता इससे प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी तो काफ़ी और प्रभावशाली होंगे। लेकिन सर अखिलेश यादव ने भी एक तंज कसा है कि कहा है कि पिछली बार भी जो समिट हुआ था वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई थी बाहर की, बहुत विदेशी कंपनी आई थी, लेकिन उसका मतलब ज़मीनी स्तर उसमें काम देखने को नहीं मिला। ये उन्होंने तंज कसा है। तंज वो देखिए, विपक्षी हैं, विपक्षी हमेशा तंज कसेगा। आप अच्छा काम करेंगे फिर भी, और बुरा करने के तो कोई व्यवस्था इसमें है नहीं, क्योंकि जो काम भाजपा में है बहुत साफ सुथरा और सबके समक्ष है। चाहे 1 रुपये से लेकर करोड़ों अरबों की बातें हो, सबके लोग एकदम सबके समक्ष पेश है। क्योंकि यहाँ ठेकेदार भी काम करने के लिए डरते हैं। कई ठेकेदार छोटे मोटे अपना रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवा लिए कि बीजेपी में ऐसा लाभ परसेंट का नहीं है कि इतना देना है इतना लेना है, क्योंकि अब जो है मजबूती से है, कम खाएंगे ज़्यादा काम होगा। तो वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है और योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत काफ़ी अग्रसर है और तमाम प्रकार की योजनाएँ हैं जो काफ़ी समय लगेगा गिनाने के लिए, जो कि भारत के हर एक व्यक्तियों के लिए बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छा है। बीजेपी की सरकार आएगी फिर से। अच्छा। और कोई नहीं जा सकता, नहीं आ सकती? सवाल ही नहीं। उनके काम ही ऐसे हैं। 10 साल कांग्रेस सरकार है, उन्हें क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। 60 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल मनमोहन सिंह सरकार रही, उन्हें कुछ नहीं किया बिल्कुल। अरे उससे पहले भी तो रही है। पहले रही तो काश्तकारों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अपनी मेहनत में जो आगे बढ़ते रहे वो बढ़ते रहे।
आपको लगता है जब से मोदी जी आए हैं, बीजेपी आई है तब? कांग्रेसी नेता को कोई हिसाब लेने वाला तक नहीं था। अच्छा, हाँ, कि कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो, जो गया सो गया, बस बात खत्म। घोटाले के बाद? घोटाले और क्या। अच्छा, विकास के नाम से पैसा यहाँ से गया, नेता लोग खाए गए। ये लोग खा गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो कैसा है योगी जी का शासन? कुछ बदलाव है पहले बहुत से? बढ़िया हिसाब है। अच्छा, क्या क्या बदलाव देखने को मिला है पहले से? और देखो, एक तो गुंडागर्दी खत्म गुंडागर्दी खत्म खत्म पूरी तरह से? थोड़ी बहुत तो रहेगी है, जब जनता है तो रहेगी। हाँ, जनता है तो रहेगी। रहेगी थोड़ी बहुत तो। गुंडागर्दी के अलावा कुछ और? विकास भी बहुत हुए हैं, रोड बहुत बढ़िया पड़ रहे हैं, जो भी रोड पड़े हैं बहुत बढ़िया रोड है। पर कई बार तो वीडियो आते निकल के कि गड्ढे में है, पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है उत्तर प्रदेश में। अब बरसात होगी, कहीं कहीं पानी में गड्ढा हो ही जाएगा यार, जब पानी रुकेगा तो। या तो वो स्वाभाविक बात है। और वैसे विकास है। हाँ, चलिए, अभी रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कहा था कि बैन कर देना चाहिए धार्मिक वो ग्रंथ। तो बहुत ही गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं? बहुत ही गलत, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत गलत। उन्होंने बोला बैन लगा दीजिए रामचरित। बैन कैसे लग जाएगा? बैन मुद्दे तुमसे चला रही है रामायण, बाबा बैन कैसे हो जाएगा? उनके समर्थन में उनकी प्रतियां जलाई गई है, उनके समर्थकों में जलाई गई है। वो कुछ चलाए, कोई कुछ भी करे, मगर रामायण को कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो और आगे बढ़ेगी, जितने उन्हें प्रचार कर दिया वो तो और आगे बढ़ेगी। हाँ, जो नहीं जानते वो भी जानेंगे। हाँ? और अखिलेश यादव ने प्रमोशन कर दिया, 2 दिन बाद राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है उनको, कोई टोका नहीं इस पर। तो वे तो जैसे चाहे वैसे राखें, उन्हें कहता है। वे समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति में मुसलमान से कुछ हमारा लगाव बढ़ाओ, जबात कह के। आपको क्या लगता है, अखिलेश भी सोच रहे हैं सवाल ही प्रधानमंत्री बनेंगे? काफी अभी 20 साल तक तो बीजेपी यूपी में और केंद्र में रहेगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही सवाल ही नहीं उठता, अगर इतने कहते कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। यूपी के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर जनपद है हमारा। अच्छा, सुल्तानपुर यूपी से रहने वाले हैं। सर, अगले साल लोकसभा चुनाव है, जानकारी होगी 2024 में। तो एक तरफ विपक्ष की तैयारी पुरजोर चल रही है और दूसरी तरफ मोदी जी अपने लगे हुए हैं। क्या लगता है सर, वापसी किसकी होगी, मोदी जी की या विपक्ष वापसी करेगा इस बार? नहीं, चांसेस नहीं है मोदी जी की वापसी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष ऐसा मजबूत नहीं चेहरा दिख रहा है कि जिससे कि उसमें जो है संभावनाएं जगती हों। आप कह रहे हैं चेहरा नहीं दिख रहा, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जो है मेन चेहरा है प्रधानमंत्री बनने के लिए और वही बनेंगे। नहीं, राहुल गांधी तो जो इंडिया को इटली समझते हैं, वो इटली अभी इतनी दूर है और भारत इतनी दूर है कि उसमें सामंजस्य बनाना बहुत अंतर होगा जो है, और ऐसा संभव मुश्किल है क्योंकि वो भी नादान खिलाड़ी हैं राजनीति के। हाँ, राजनीति के। जी जी, जानकारी नहीं है मतलब उनको आपके? अभी राजनीति के बारे में पप्पू हैं, समझ लीजिए। अरे सॉरी, पप्पू कोई बात नहीं है, पप्पू मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो ये ऐसे संबोधन कर देते हैं भाई, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए भाई। हालांकि वो इतने बड़े जो है नेता हैं, वो देश की भविष्य हैं जो है, हालांकि लेकिन वो ऐसा है कि अभी उतने परिपक्व नहीं है, क्योंकि अभी बचकाने हरकत कर जाते हैं वो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो जैसे कि कुछ ऐसे बीच बीच में बोल जाते हैं जिससे राजनीति की छवि जो है वो खराब कर देते हैं अपनी स्वयं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बिल्कुल बदल गई है, कांग्रेस पार्टी की छवि बदल गई है, नई राह दिखाई उन्होंने कांग्रेस को। नई राह अभी नहीं दिखा पाए हैं, और काफ़ी दिन से उनकी पार्टी वापस हो सकती है, लेकिन अपनी हरकतों से थोड़ा जो कभी कभी उल्टी सीधी बातें कह जाते हैं, वो नहीं, वो कब समझ में आता है जी। कैसी कैसी उल्टी बात है आप कहाँ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं क्या? नहीं, बीच बीच में कर जाते हैं, लेकिन न्यूज़ में चलन चलता रहता है। अब ये क्या कहते हैं, जैसे कि वो अभी उनकी बहनें हैं, अब क्या बताएं, और वो कर दिया कैसे जो है, नहीं क्या बोलें, अब बोलना अच्छी बात नहीं है माइक पे। आपके हिसाब से मतलब सही हरकतें नहीं है? जो हरकत नहीं है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी ही समझा जाए, भारत को। और भारत एक जो है अभी प्रजातंत्र देश है, यहाँ पे जो है प्रजातंत्र की भाषा बोली जाती है, और ये जो है वो इटली वाली भाषा और ऐसी यहाँ सभ्यता लाने की कोशिश करेंगे, वेस्टर्न कल्चर जो वेस्टर्न, हाँ, पश्चिमी सभ्यता जो है ये लाने का प्रयास करेंगे, तो अच्छा नहीं है अभी, लेकिन समय लगेगा आने में, लेकिन अभी उतना श्रेणी में नहीं आता है। जी जी। सर, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, योगी जी का शासन है, कैसा है शासन सर? योगी जी का शासन तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ऐसा तो आपकी मूंछों की तरह अभी मैं हमारी 60 साल एज हो गई, लेकिन मुझे ऐसा पहला मुख्यमंत्री मिला है कि जो सही सलामत यूपी को चला रहा है। सही सलामत। इससे पहले जो नहीं थे? कोई भी नहीं, उमा तो जात बात चलता था,
अगर यादव मुख्यमंत्री हो गया तो यादव का पल्ला भाई जिन पाए उसे मार लो, पीट लो, झड़प लो। मायावती मुख्यमंत्री बन गई तो जितने हरिजन थे सब खोपड़ी पे बैठ गए। हमको क्या लगता है, किसान परेशान है। किसान परेशान है और क्या, नौकरी नहीं मिल रही है बच्चों को। नौकरी नहीं मिल रही नहीं जी। हाँ, नौकरी कहाँ मिल रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश में जौनपुर जी से। जौनपुर से। हाँ। तो अंकल तो कह के गए हैं कि बहुत अंकल बढ़िया अंकल क्या बोलेंगे, जो हम लोग परेशान है ना, युवक हम लोग, जो उनका तो बीत गया। हाँ, बाकी तो हम लोग देख रहे हैं ना, बताइए क्या क्या समस्या है। चलिए बहुत समस्या है, नौकरी नहीं है, किसान। आइए जी, तब देखिए समस्या। जरूर आएंगे जब आइए समस्या देखिए। यात्रा शुरू होगी हमारी तब जरूर आएंगे। चुनाव मत आइए, अभी आइए। चुनाव से पहले ही आएंगे। हाँ, आप अपनी राय रखिए, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला बढ़िया है, आप कह रहे नहीं है। जब वो बढ़िया बोल रहे हैं समझो बढ़िया ही है। जब तक आप अपने हिसाब से नहीं देखोगे आगे, वहाँ आइए। पूछा कि क्या है, कैसा है उत्तर प्रदेश, हमने नहीं देखा है, आप बताइए। उन्होंने कहा बढ़िया है, अब आप कह रहे नहीं है बढ़िया, तो आप बताइए क्यों नहीं बढ़िया है। साथ में चलकर उन्होंने चार देख चीजें सकते गिनवा हो। दी। क्या क्या गिनवाए हो? उन्होंने बोला विकास हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, कहाँ पे विकास हुआ है? सड़कें बनी हैं। कहाँ विकास नहीं, हुआ है? सड़कें बनी है। बताइए। हमको चलो विकास दिखाओ, हम मान ले विकास हुआ है। चलिए आपके साथ चलेंगे, पर हाँ, पहले चलिए। बताइए तो सही क्या क्या चीजें हैं जो नहीं है आपके बहुत हिसाब से? बहुत सारी कमियां हैं। अच्छा, उससे पहले ठीक था, पहले सही अरे था। पहले बहुत ठीक था। कब? सबसे जानते हो जो खेतों में अनाज पैदा करता है, सबसे बड़ा कौन होता है? किसान। तो जब किसान ही नहीं सुखी हैं, खुश हैं, तो बाकी आम लोग जनता क्या खुश होकर क्या कर पाए? यहाँ तो मिला 70 का खा लिए, हाँ, बनिया 70 का ले रहा है, किसान 20 का बेच रहा है, क्या मतलब है? इससे पहले समाजवादी के शासन में बढ़िया था। हाँ, समाजवादी और पार्टी के शासन में ठीक था। क्या नहीं था? समाजवादी क्या नहीं दिया? सब दिया है। सब दिया क्या है। क्या दिया है बताइए। अरे 100 नंबर दिया, 112 दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, बहुत सारी सुविधा दिया। दिया कि सुविधा भी दी उसके साथ? अरे सुविधा दिया, और क्या, वही सुविधा दिया, नहीं कह तभी तो। और क्या? अब नंबर चेंज करने से अरे कोई अब किसी कुछ का हो कोई रहा है, सब कुछ सीधे 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं, 112 फोन कर रहे हैं, 108 पे फोन कर रहे हैं। सुविधा मिल रहा है ना, जनता ही ले रही है ना, किसान ही ले रहे हैं ना। बड़े लोग जो अमीर हैं वो तो अपना बाइक अपने गाड़ी पर्सनल जा रहे हैं, हम सब कहाँ जाएंगे? उसी के भरोसे है ना। अच्छा, तब परेशानी है मतलब तो। बहुत परेशानी है। चलिए सर, आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से आएंगे। चलिए सर, अगले साल चुनाव होने हैं 2024 के लोकसभा के। यस। तो इस वक्त मोदी जी का मतलब वर्चस्व चल रहा है। आपको क्या लगता है, विपक्ष सत्ता में वापसी करेगी या फिर बरकरार रहेगा, मोदी जी का राज ही वापस चलेगा? मुझे तो लगता है मोदी जी का राज ही वापस चलेगा। कोई खास वजह जिस वजह से आप कह रहे हैं कि आपको लगता है मोदी नहीं, जी अभी वापसी एक तो कैसा दंगे फसाद वगैरह तो कुछ नहीं हो रहे, अच्छा चल रहा पूरा। करेगी? अच्छा, दंगे फसाद नहीं है, ये एक आपने उसके बाद डेवलपमेंट भी अच्छा है। डेवलपमेंट अच्छा है। हाँ। महाराष्ट्र में भी सर अभी अब बीजेपी की सरकार है, गठबंधन जो हुआ है एकनाथ शिंदे, तो क्या फ़र्क देखने को मिला सर पहले से? कुछ फ़र्क देखने को मिला होगा? नहीं, ये तो गवर्नमेंट अच्छी है, इनका विजन है। विजन है। विजन है, तो महाराष्ट्र में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है मतलब? बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और नहीं है तो आपको क्या लगता है सर, अभी जो बीजेपी का राज चल रहा है वो ठीक चल रहा है, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, दिख रही है आपको? जी, अगर सोचेंगे तो इंडिया में मोदी जाने के बाद ही थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद ही थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जिस तरह भी हो। तो महंगाई भी बढ़ी है, दो भी हो सकता है। अगर हाँ, ऐसा महंगाई भी कम पड़ सकती है। ये इन्फ्लेशन करेंसी वैल्यूज देखेगा तो हमारी चढ़ रही है। अब डॉलर की वैल्यू गिर सकती है, गिरने की चांसेस है, फिर इंडियन रुपीज़ चढ़ेगी।